पाठ 14 विशेषण एडजेक्टिव। पढ़िए और समझिए। नम्रता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। वह कच्ची झोपड़ी में रहती है। एक दिन उसने लाल, भूरी और काली चींटियों को एक पंक्ति में दाने ले जाते हुए देखा। वह सोचने लगी कि ये नन्ही नन्ही चींटियां कितना परिश्रम करती हैं, इसीलिए इन्हें परिश्रमी कहा जाता है। ऊपर लिखे अनुच्छेद में सुंदर, बुद्धिमान, कच्ची, लाल, भूरी, काली, नन्ही नन्ही और परिश्रमी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नम्रता सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। नम्रता विशेष्य, सुंदर और बुद्धिमान विशेषण, लड़की विशेष्य। यहाँ पर नम्रता और लड़की की विशेषता बताई गई है, अतः नम्रता और लड़की विशेष्य हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्वाद आदि संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूरज प्रातःकाल पूरब में उगता है, घास का रंग हरा है, हमारी अध्यापिका सरल स्वभाव की हैं, हमें सबसे मृदु भाषा में बोलना चाहिए। इन वाक्यों में हरा, प्रातःकाल, सरल और मृदु भाषा शब्द गुण संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। 1 गुण दोष, शांत, क्रोधी, कंजूस, न्यायप्रिय, भला, बुरा, सच्चा, दानी, परिश्रमी, आलसी, मृदुभाषी, सरल, भोला, चालाक, छली आदि। 2 स्थान, मध्य, किनारे, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि। 3 रंग, हरा, सफेद, काला, नीला, पीला आदि। 4 आकार, बड़ा, तिकोना, ऊंचा, गोल, चौकोर, छोटा, लंबा आदि। 5 समय, वार्षिक, संध्या, नवीन, प्राचीन, दैनिक, मासिक आदि। 6 दशा, अवस्था, गीला, बलवान, अमीर, स्वस्थ, अस्वस्थ, पतला, रोगी, गरीब आदि। 7 स्वाद, गंध, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, तीखा, चटपटा, खट्टा, बदबूदार आदि। 8 स्पर्श, मुलायम, ठंडा, गरम, कोमल आदि। 2 संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, 2 लड़के बातें कर रहे थे, कुछ लोग आए थे। यदि वक्ता अच्छा हो तो अनेक लोग आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द 30, 2, कुछ तथा अनेक संख्या संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा कुछ निश्चित संख्या नहीं बताते। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य उपभेद हैं। क निश्चित संख्यावाचक, ख अनिश्चित संख्यावाचक। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण
डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 4 केले, 3 पुस्तकें आदि। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई बच्चे, कुछ लोग, अनेक वाक्य आदि। 3, परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ फल खरीद लाना, बोतल में 2 लीटर तेल है, 12 किलो गेहूं तौलने के बाद पैसे लूंगा। इन वाक्यों में कुछ, 2 लीटर और 12 किलो शब्द परिमाण अथवा माप तौल का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 मुख्य उपभेद हैं। क, निश्चित परिमाणवाचक। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक। क, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल आदि। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा कपड़ा, कुछ दालें आदि। 4, सार्वनामिक विशेषण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं, यह सिंहासन विक्रमादित्य का है, यह खिलौना मेरा है, वह ज्योति का भाई है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम है, परंतु ये किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जो शब्द किसी परिमाण या मात्रा के उद्देश्य से बोले जाते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जो गिनती के उद्देश्य से बोले जाते हैं या जिन्हें गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, कवि सम्मेलन में कम ही लोग आए थे। संख्यावाचक विशेषण। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो। परिमाणवाचक विशेषण। मैदान में 11 बच्चे खेल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण। बाजार से 3 लीटर दूध ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व व बाद में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी बहन है। सर्वनाम। यह लड़की मेरी बहन है। सार्वनामिक विशेषण। ऊपर लिखे वाक्यों में यह शब्द का प्रयोग अलग अलग व्याकरणिक महत्व के लिए हुआ है। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं, गहरी बैंगनी रंग की कमीज लो। वह मृग बहुत तेज दौड़ता है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण शब्द हमेशा विशेषणों के पहले लगते हैं। यह भी जानें, विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य से पूर्व या बाद में दोनों स्थानों पर होता है। जैसे गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब पौधे हरे भरे होने लगे हैं। कुछ तथा थोड़े विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक
दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इनमें से कुछ श्रमिक बहुत ईमानदार हैं, संख्यावाचक। यहाँ से आगे कुछ रास्ता खराब है, परिमाणवाचक। संकेतवाचक विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, अन्यथा वह सर्वनाम बन जाता है। जैसे यह लड़का बहुत परिश्रमी है, संकेतवाचक विशेषण। यह बहुत परिश्रमी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेषण शब्दों की रूप रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। 1. संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। प्रेम, प्रेमी। नीति, नैतिक। पूजा, पूज्य। पक्ष, पाक्षिक। ग्राम, ग्रामीण। पीड़ा, पीड़ित। धन, धनी। पर्वत, पर्वतीय। रोग, रोगी। पोषण, पोषक। स्मरण, स्मरणीय। अनुभव, अनुभवी। स्वर्ण, स्वर्णिम। लखनऊ, लखनवी। भारत, भारतीय। सुख, सुखी। सम्मान, सम्मानित। शहर, शहरी। इतिहास, ऐतिहासिक। पेट, पेटू। विदेश, विदेशी। 2. सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। कौन, कैसा। तुम, तुम्हारा। आप, आपसा। यह, ऐसा। जो, जैसा। हम, हमारा। मैं, मुझसा, मेरा। वह, वैसा। कोई, कोई सा। 3. क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। भूलना, भुलक्कड़। बेचना, बिकाऊ। मिलना, मिलनसार। चलना, चलाऊ। रचना, रचित। पढ़ना, पढ़ाकू। पठ, पठित। पीना, पियक्कड़। भागना, भगौड़ा। देखना, दिखावटी। तैरना, तैराक। लिखना, लिखित। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। पीछे, पिछला। नीचे, निचला। ऊपर, ऊपरी। आगे, अगला। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। यह भी जाने, कुछ विशेषणों जैसे बढ़िया, ज्यादा, सुखी, सुंदर, उत्तम आदि में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। विशेष्य के साथ परसर्ग लगने पर आकारांत विशेषण एक वचन में भी एकारांत हो जाता है। जैसे अच्छे लड़के ने ऊंचे मकान में हरे पौधे पर। आकारांत पुल्लिंग विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छे। हरा, हरे। भरा, भरे। बड़ा, बड़े। इकारांत स्त्रीलिंग विशेषण एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में तथा विशेष्य के साथ प्रयुक्त होने पर भी इकारांत रहते हैं। जैसे काली गाय ने, काली गायों ने। अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां। उपसर्गों के योग से भी विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे सु, उपसर्ग। सुगम, सुपुत्र। सुलक्षणा, सुलभ। दुर, उपसर्ग। दुर्गम, दुर्बल। दुर्लभ, दुर्दशा। विशेषणों की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में कभी भी एक जैसे गुण नहीं होते। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के 3 प्रकार माने गए हैं। विशेषणों की 3 तुलना अवस्थाएं हैं। 1. मूलावस्था। 2. उत्तरावस्था। 3. उत्तमावस्था। 1. मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री। मूलावस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। इसमें विशेषता का मूलतः सामान्य कथन मात्र होता है। जैसे द ग्रेट खली लंबा है। देवाशीष होशियार है। यह खीरा कड़वा है।
इन वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषणों की मूलावस्था हैं। 2. उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री। विशेषणों की इस अवस्था में दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषता की परस्पर तुलना की जाती है। जैसे वंदना श्वेता से ज्यादा बुद्धिमान है, प्रियंका आंचल से ज्यादा सुंदर है, मेरा भाई तुम्हारे भाई से काफी छोटा है, मानव प्रवीण से कम शरारती है। 3. उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। इस अवस्था में कई व्यक्तियों व वस्तुओं की अपेक्षा एक में सबसे अधिक या सर्वोत्तम विशेषता बताई जाती है। अर्थात उत्तमावस्था में किसी एक की अन्य से तुलना नहीं की जाती है, बल्कि प्रयुक्त एक को ही सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे विनय कार्यालय में सबसे बुद्धिमान है, लखन सर्वाधिक बलवान है, सचिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है। संस्कृत भाषा में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम प्रत्यय को जोड़ते हैं। मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था। अधिक अधिकतर अधिकतम। न्यून न्यूनतर न्यूनतम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। योग्य योग्यतर योग्यतम। लघु लघुतर लघुतम। उच्च उच्चतर उच्चतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। निम्न निम्नतर निम्नतम। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। आपने जाना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, स्पर्श आदि की विशेषता बताता है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करता है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट करता है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 तुलना अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था।